नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। पावर स्टॉक्स में तेजी चल रही है एक शानदार वाली, चाहे वो टोरेंट पावर हो, चाहे वो अदानी पावर हो या फिर वो टाटा पावर हो। देखिए अदानी को इस ग्रुप में वैसे शामिल नहीं करना चाहिए, है वो भी पावर स्टॉक, बट शामिल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पूरा एक ग्रुप जो है ना वो अलग तरीके से चलता है, वो अलग तरीके से चलता है, चल रहा है और पहले भी चला था। अभी आगे के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, तो हम केवल और केवल बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए बात करें अगर एनटीपीसी की तो वहां भी बढ़िया मूव देखने को मिला, बात करें टाटा पावर की तो वहां भी अच्छी तेजी चल रही है और ये तेजी हम लोगों ने बखूबी एक सही टाइम पे पकड़ ली थी। सबसे अच्छी बात ये है 198 पे आप सभी के साथ मैंने इस स्टॉक में एक बाय कॉल इनिशिएट करी थी और रिसेंटली भी आपको बेचने नहीं दिया, आपसे कंटिन्यू कहा कि फ्रेश एंट्री के लिए तो लेवल निकल गए मेरे हिसाब से, बट यहां पे 227 225 तक के टारगेट्स हैं। 230 के थे बट वो ₹2 का डिविडेंड एडजस्ट करा मैंने तो 228 के रह गए हैं, तो उसी को एडजस्ट करके रह गया था। बट स्टॉक ने 228 कल के सेशन में आपको दिखाया 227 तक, उसके बाद एक शार्प फॉल आया। आज भी अगर आप देखें तो 221 पे बंद हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि यहां से क्या करें, तो पहला जवाब तो उन लोगों के लिए जिनके पास है, आपके पास है तो अभी भी आपसे ये कहूंगा होल्ड कीजिए। स्टॉक में मार्केट की करेक्शन में मे बी 215 218 तक के दोबारा लेवल्स आ सकते हैं। स्टॉप लॉस एग्जैक्टली बनेगा 215 पे, इनफैक्ट और थोड़ा डीप जा सकते हैं तो 213.50 पे बन रहा है। लिटरली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जो कि ट्रिगर हुआ तो फिर समझ लो कि दोबारा वही 208 204 की तरफ जा रहा है स्टॉक, अदरवाइज ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही है। फ्रेश बाइंग की बात करें तो वो मेरे लिए अभी सही नहीं लगेगा मुझे बाय करना। मेरे लिए फ्रेश बाइंग का लेवल आएगा 204 205 के लेवल्स पे ही, ज्यादा से ज्यादा 208 पे आ जाए तो मैं खरीद सकता हूं 204 के स्टॉप लॉस से। अदरवाइज मैं अभी इस स्टॉक को होल्ड और वेट करने की राय दूंगा। फ्रेश बाइंग के लिए वेट और जिन पे है उन्हें होल्ड करने की राय है। अब इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले देते हैं एज एन इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टिंग के रूप में ये स्टॉक मुझे पसंद आता है और मैं आपके साथ इसके बारे में काफी बार डिस्कशन भी कर चुका हूं। क्यों पसंद आता है इसके पीछे के रीजन देता हूं। सबसे बड़ा रीजन है कि टाटा ग्रुप है, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वैल्यूएशन ठीक है, और तीसरा टाटा ग्रुप टाटा पावर आगे के लिए काफी ज्यादा केपेक्स प्लान है और कंपनी भी शानदार है। नो डाउट 300 का हाई दिखाया है, पिछले 15 महीने में नहीं चला है, लेकिन उससे पहले तो देखो, उससे पहले तेजी भी तो आई थी, ₹60 वाला 300 हो गया था, वो भी तो देखो। हर एक आदमी टाटा पावर के पीछे ऐसे भाग रहा था जैसे पूरे शेयर बाजार में एक ही शेयर है टाटा पावर। 20% के सर्किट लगे थे 2 दिन, तो 40% 2 दिन में भागा था स्टॉक। तो बहुत तेज भागते हैं, जब शेयर्स भागते हैं पता नहीं चलता है समय। अगर आप शेयर मार्केट में टाइमिंग करने की कोशिश करोगे नहीं कर पाओगे। आपको नहीं पता साल में वो कौन से 5 दिन है जिस दिन आपका शेयर भागने वाला है। साल के 5 दिन भी अगर शेयर चल गया अपनी फुल कैपेसिटी पे तो पूरी साल के तो छोड़ो अगले 3 साल के रिटर्न्स दे देता है आपको। स्टॉक इस रफ्तार से भागता है आप सोच नहीं सकते, और गिरता भी सेम इसी रफ्तार से है। इसके न जाने कितने एग्जांपल आप सभी के सामने डेली बेस पे आते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता शेयर बाजार। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक लेके डालोगे हमेशा पैसा बनाओगे, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक लोगे लेकिन वैल्यूएशन महंगे होंगे तो पैसा तो बनेगा लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा। अच्छी क्वालिटी का स्टॉक सस्ते भाव में ले लिया तो 2 चीज होंगी, ज्यादा पैसा बनेगा और जल्दी पैसा बनेगा। इसके एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूं बट वो वीडियो स्ट्रेच करने की बात हो जाएगी। टाटा पावर के बारे में ही बात करते हैं। देखिए टाटा पावर का काम है बिजली जनरेशन का, ट्रांसमिशन का एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये 2-3 काम है। अब इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर सोलर रूफ्स एंड प्लान टू बिल्ड 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बाय 2025। चल क्या रहा है 23, 25 कितनी दूर रह गया है, अब आधा 23 निकल गया, 1.5 साल रह गया है। 1 लाख चार्जिंग स्टेशन का इसका टारगेट है, ऑलमोस्ट 40,000 कंप्लीट कर चुका है आई थिंक, जहां तक मुझे याद है। तो और ईवी को बढ़ावा दुनिया दे रही है, फिर चार्जिंग स्टेशन के बिना क्या ईवी है, बेकार है। तो इस कंपनी को आप नहीं छोड़ सकते हो पावर के मामले में। कंपनी की बात करें तो ₹90 की बुक वैल्यू है जिसके सामने 221 पे आ गई है, यानी 2.5 टाइम्स पे ट्रेड करने लगा है। इस कंपनी के नंबर्स की बात करें तो FY23 में कंपनी ने जो प्रॉफिट पेश करा है 939 करोड़ का है। सॉरी FY23 नहीं दिख रहा है, मैं पूरा एक क्वार्टर देख रहा था केवल। FY23 में 3800 करोड़ का प्रॉफिट है, FY22 में 2000 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके सामने 3800 करोड़, यानी ये हो गया आपका 50% से भी 80% के समथिंग की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेस पे।
तो मतलब मुकाबला ही नहीं है। आप ये समझ लो 5 रुपए का अर्निंग पर शेयर बढ़कर आपका 10 रुपए हो रहा है, तो और क्या चाहिए ऐसी कंपनी से। कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले टीटीएम बेसिस पे 51% की, और स्टॉक प्राइस मात्र 5% माइनस में और है। तो यहां बहुत बड़ी आपके लिए स्कोप है। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 133% है, स्टॉक का प्राइस 73% गेन हुआ है, तो स्कोप बचा हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर्स 47% ओन करते हैं, एफआई 9.45% और डीआईएस 14%। पब्लिक की बात करें तो 29% का स्टेक पब्लिक के पास भी है, जो कि ठीक माना जाएगा। तो ओवरऑल इस इन्वेस्टमेंट पर्पज से तो अच्छा है ही है, और ट्रेडिंग पर्पज से भी जो व्यू बन रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर करा। होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।